जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मनुष्य चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। आपने ये तो जरूर सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है, क्या हर बार ऐसा ही होता है? आज की कहानी आपके इस सवाल का जवाब देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन उसने सोचा, कई साल हो गए अपने बचपन के दोस्त से मिले, और वो उसे मिलने निकल पड़ा। उसका दोस्त गूंगा था और एक पैर से लाचार भी। रास्ते में चलते चलते उसे एक अजनबी मिला। वो बोला, मेरा नाम धर्मराज है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? पंडित ने हंसकर कहा, क्यों नहीं। दोनों साथ चलने लगे। पहला गांव आया। धर्मराज बोला, आप चलिए, मुझे यहां थोड़ा काम है। पंडित आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में खबर आई, एक आदमी की सांड से मौत हो गई। थोड़ी देर बाद धर्मराज फिर उसके साथ आ गया। पंडित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा गांव आया। फिर वही बात। धर्मराज अंदर गया और इस बार पूरे गांव में आग लग गई। अब पंडित डर गया। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तीसरे गांव के पास पंडित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जहां जाते हो वहां मौत क्यों होती है? धर्मराज मुस्कुराया और बोला, मैं यमदूत हूं। जिनकी मृत्यु तय होती है, मैं उनके पास जाता हूं। पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज बोला, तुम्हारे उसी दोस्त की, जिससे मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। पंडित घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं उससे मिलूंगा ही नहीं तो वो बचेगा, और वो वापस लौटने लगा। तभी उसका दोस्त सामने से आता दिखा। वह उसे देखकर बहुत खुश था और तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित स्तब्ध रह गया। धर्मराज बोला, वह तुम्हें देखकर बहुत दूर से भागता हुआ आया। उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। पंडित समझ गया, जिसे होना है वो होकर रहेगा। फिर पंडित ने पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? धर्मराज बोला, आज से ठीक 6 महीने बाद, एक दूसरे राज्य में, फांसी से। पंडित डर गया। उसने सोचा, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। वो राजा के महल में रहने लगा 6 महीने तक, डर डर कर। लेकिन आखिरी रात, नींद में चलते चलते, वो घोड़े पर बैठकर सीधे दूसरे राज्य पहुंच गया। सुबह उसे राजा ने पकड़ लिया और फांसी की सजा दे दी। पंडित रोने लगा, लेकिन उसे धर्मराज की बात याद आई। राजा ने कहा, अगर तेरी बात सच है तो मैं तुझे कच्चे धागे से फांसी दूंगा। सबको लगा वो बच जाएगा, लेकिन जैसे ही फांसी हुई, धागा टूट गया। पर एक झटका लगा और उसकी मौत हो गई। सब हैरान थे, लेकिन सच यही था, कर्म और नियति दोनों मिलकर ही फल देते हैं। जिसे होना है वो होकर रहेगा। इसलिए दोस्तों, ना ज्यादा घमंड करो, ना ज्यादा डर। बस अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि फल समय आने पर जरूर मिलता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री राम, बंदी मातरम।